हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरपी सिंह एजुकेशन पॉइंट में। आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड। इसमें पहला लेसन आपका है प्रेम माधुरी और यमुना छवि। प्रेम माधुरी यमुना छवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके कवि हैं। इसमें आपको विधिवत बताऊंगा कि कैसे संदर्भ और उसकी व्याख्या की जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। तो आज का टॉपिक है, आपको बता चुके हैं, तो इस तरह से आपको करना है। ये बुक हो गई आपकी, ये प्रेम माधुरी, इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ये मैं चारों जो पैराग्राफ हैं चारों की व्याख्या आपको करके बताऊँगा कैसे इनकी व्याख्या की जाएगी। तो आप बने रहें हमारे चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो बिना समय गवाए। कि मार्ग प्रेम को समझे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं, अपनी एक दूसरी सहेली से आपस में बातचीत करते हुए कहती हैं कि मार्ग प्रेम को समझे, हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है। कि प्रेम के मार्ग को कोई नहीं समझता। सब हमारी जो कहानी है प्रेम करने की कृष्ण से बेकार है, व्यर्थ है। लाभ कछु ना पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, हम इतना कृष्ण को याद करती हैं, हम बदनाम हो रही हैं। ये सब हमारे केवल बदनाम ही होने तक हम सीमित हैं। हमें कोई लाभ तो होने नहीं वाला, कृष्ण में नहीं मिलते, वो भी हमें इग्नोर करते हैं। जानत है जिये मेरो भली विधि, और उपाय सब व्यर्था है। सखी कहती है कि हे सखी, मेरा तो हृदय भली विधि जानता है, हम चाहे जो उपाय कर लें सब व्यर्थ ही होंगे, क्योंकि कृष्ण हमें नहीं मिलने वाले, मुझे ऐसा लगता है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोही नाहक पूछत कौन व्यथा है। बावरे हैं ये ब्रज के लोग जो हमसे बार बार हमारी उदासी का कारण पूछते हैं। दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं कि रोकहीं जो तो या मंगल होई, और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए जाइए जाइए। गोपियाँ कहती हैं कि यदि हम कृष्ण को रोक लें मथुरा जाने से, तो इसमें उनका रोके तो उनका अमंगल होगा, और यदि कह दें कि प्रिया आप चले जाओ तो इसमें हमारा प्रेम जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो कृष्ण कहेंगे तो गोपियों को हमसे प्रेम नहीं, हमसे हमें रोका तक नहीं। जो कहें जाऊ ना तो प्रभुता, जो कहें ना कहें तो स्नेह नसाई। यदि हम कह दें कि हे प्रिय आप ना जाएं तो हमारी वाह वाह, और कुछ ना कहें तो भी हम आलसी कहलाएंगे। जो हरिचंद्र कहें तुमरे बिन जूहे ना। गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण, यदि हम कह दें कि हम आपके बिना जिएंगे नहीं, आप मत जाएं, तो यह क्यों पतियाँ हैं। तो फिर ये हमारी बात झूठी होगी, क्योंकि वापस आने पर हम जिएंगी, जीवित आपको मिलेंगी, तो ये भी व्यर्थ हो जाएगा हमारा कहना। तासो बयान समय तुमरे, हम का कहें आपे हमें समझा। इसलिए हम आपको याद करते हैं, सुमरते हैं, आपको ही ध्यान लगाते हैं। आप हमें बता दो कि हमें आपसे कहना क्या है। दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं कि आजू लो जो ना मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। हे कृष्ण, यदि आज तक आप हमें नहीं मिले तो क्या हुआ। गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण, यदि आज तक हम आपको ना मिले, आप हमें ना मिले सॉरी, तो क्या हुआ, लेकिन हम तो हर प्रकार से आपकी ही कहलाती हैं। मेरो उराहनो है कछु नाही, मेरा कोई उलाहना नहीं है आपसे, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। सबे फल आपने भाग को पावे, सब अपने अपने किस्मत का फल पाते हैं। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चलें तासे, चाहे तासो सुनावे। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो हमारे प्राण ही निकलने वाले हैं, अब तो हमारी विनती सुन लो। प्यारे जू है जग की यह रीति विधा की, समय सब कंठ लगावे। कि हे कृष्ण, संसार की रिवाज है, जू माने रिवाज। हे कृष्ण, संसार की ये रिवाज है कि जब भी कोई प्रिय व्यक्ति मरने को होता है तो सबसे वह अपने प्रिय लोगों को गले लगा के रोता है, तो कम से कम एक बार आप हमें अपने गले से तो लगा लो। व्यापक ब्रह्म सवै तलपूरन। चौथा पैराग्राफ आरंभ करते हैं। व्यापक ब्रह्म सवै तलपूरन हमहू पहचानती। गोपियाँ कहती हैं, जब उद्धव आके गोपियों से कहता है कि अब हमें आप कृष्ण को भूलें और निराकार ब्रह्म की भक्ति करें, उन्हीं का स्मरण करें, उन्हीं को ध्यान करें, तो गोपियाँ कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सबे तलपूरन। ये तो हम भी जानती हैं कि व्यापक ब्रह्म जो है वो हर जगह पर हैं, हर वस्तु में है, इस बात को हम भी जानते हैं।
ते बिना नंदलाल विहान, सदा हरिचंद न क्या नहीं ठानती। लेकिन कृष्ण के अभाव में, कृष्ण के बिना हमें किसी प्रकार का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हे उद्धव आप उनसे कह देना, हम और कछु नहीं जानती, हम गोपियां और कुछ भी नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। हे कृष्ण, हे प्रिय, आपको देखे बिना हमारी दुखी आँखें बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। हे कृष्ण, आए प्यारे, आपको देखे बिना हमारी ये दुखी आँखें जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। इसलिए हमें किसी प्रकार का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये आपका हो गया प्रेम माधुरी जो है, और अब आपका शुरू होने वाला है यमुना छवि। इसके भी 2 इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं जो मैं दोनों अभी पढ़ाऊँगा, इसी वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और कंटिन्यू देखें। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पैराग्राफ होने वाले हैं, आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। दोस्तों शुरू करते हैं, मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊँगा। तरण तनुजा तट तमाल तरोवर भौचाए, यमुना छवि से लिए गए हैं। तो तरण तनुजा तट तमाल तरोवर भौचाए, इसमें कृष्ण के जो लगाव था गोकुल से, वहाँ के जंगल से, नदी से, यमुना से, पेड़ों से, वृक्षों से, उसके विषय में वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं कि तरण तनुजा तट तमाल तरोवर भौचाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत सारे पेड़ हैं, तो वो बिल्कुल निकट निकट हैं और छाए हुए हैं, उनकी हरी छाया बहुत ही सुहायमान है। झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, वो सब एकत्रित होकर यमुना के जल में झुके से प्रतीत होते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी पीने के लिए वो झुक रहे हों। किधौ मुकुर में लखत उजक सब निज निज शोभा, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना के बहते जल को दर्पण समझकर उसमें अपने चेहरे की सुंदरता, अपने स्वयं की सुंदरता को देखने के लिए वे झुके हैं। कह प्रवृत्ति जल जाने परम पावन फल लोभा, या स्वयं को एक बहुत अच्छे फल के रूप में जो है समझते हुए वो सब ऐसा सोचते हैं और इस प्रकार से वो झुके हुए हैं। मनु आतप वारण तीर को सिमट सबे छाए रहे, या फिर ऐसा प्रतीत होता है वो सब आपस में इसलिए सब हरे भरे छाए रहते हैं ताकि कृष्ण आएंगे कभी शायद और उनकी उन्हें सेवा का अवसर मिलेगा, उनकी छाया में बैठेंगे। कह हरि सेवा हित ने रहे निरख नैन मन सुख लहत, कब उन्हें ईश्वर की सेवा करने का अवसर मिले, इसलिए भी हमेशा जो है इसी बात का इंतजार करते हैं और इसीलिए वो छाए हरे भरे रहते हैं। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट आपका है, आ सकता है, और मैं ज़्यादा तो नहीं, और मैं एक और इम्पोर्टेंट है इसी का वो भी पढ़ा देता हूँ, बिल्कुल वीडियो स्किप ना करें। अगला पैराग्राफ दोस्तों आपका है मनुजुग पुच्छ, मनुजुग पुच्छ प्रतुच्छ होत मिट जात जमन जल। मनुजुग जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, मनुजुग पुच्छ प्रत्यक्ष होत मिट जात जमन जल, यानी दोनों ही पक्ष जो है यमुना के बहते हुए जल में जो है उदय और अस्त मतलब जो है हो रहे हैं, उनका जो है बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है जारी। तो मनुजुग पुच्छ प्रत्यक्ष होत, दोनों ही पक्ष मतलब उदय अस्त हो रहे हैं। कह तारा गन ठगन लुकत प्रगट सिसी अवकल, ऐसा लगता है कि जैसे एक तारों के समूह को ठगने के लिए चांद जो है वहाँ पर यमुना के बहते हुए जल में खेल खेल रहा है। कह कालंदनी नीर तरंग जितो उपजावत, कहते हैं कि यमुना का जल जितनी भी तरंगे उठाता है, हर तरंग में जो है एक चांद प्रतीत दिखाई देता है। तितनो ही धरे रूप मिलन हित तासो धावत, कहते हैं कि जितने लहरें उतने रूप चांद जो है उधर रहा है, अपने बदल रहा है। कह बहुत रजत चकई चलत कह फुहार जल उच्चारत, कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे चांदों की चकिया यमुना के बहते जल में चल रही है और उसमें से अनेक चांद निकल रहे हैं। कह निष्पति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत, कवि कहता है कि कभी तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई चांद जो है वो एक मल्ल माने जो पहलवान की भांति उठता बैठता है लहरों के साथ, जैसे लहरों में कभी पूरा प्रतीत दिखाई होता है, कभी आधा दिखाई होता है, कभी बहुत कम दिखाई होता है। तो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहलवान जो है उठा बैठी कसरत कर रहा हो। तो दोस्तों ये 2 इम्पोर्टेंट थे यमुना छवि के, दोनों पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिए हैं विधिवत। आप मेरे वीडियो को जो है रिव्यू करके भी देख सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि व्याख्या आपको कैसे करनी है। तो लिखा है कि संदर्भ, आप हेडिंग डाल लेंगे और इस तरह लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है।
इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। आपको काव्यखंड ब्लैक पेन से, प्रेम माधुरी लेसन शीर्षक का नाम जो है वो भी ब्लैक पेन से, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कवि का नाम है वो भी ब्लैक पेन से। अब आपको ये व्याख्या, मैंने एक पैराग्राफ पहले पैराग्राफ की व्याख्या की है, तो इसमें व्याख्या ऐसे करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि यह प्रेम के मार्ग को कोई नहीं समझता ही नहीं है, हमारा प्रेम लोगों को व्यर्थ लगता है। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, हम कृष्ण को इतना याद करते हैं, सब व्यर्थ ही है। मेरा तो हृदय भली प्रकार जानता है कि जितने भी उपाय कर लो सब व्यर्थ ही हैं। भारतेंदु जी कहते हैं कि ये गोपियाँ कहते हैं कि बावरे हैं ब्रज के लोग जो हमसे उदासी का कारण बार बार पूछते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, कोई जो है इसमें आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो इस तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं। तो फिलहाल पूरे पैराग्राफ की नहीं आएगी, क्योंकि 2-4 लाइनों की ही पैराग्राफ से व्याख्या करने को आएगी। अदर क्वेश्चन रोज आते हैं क्योंकि ट्रिक अब बदल दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये आपका पैराग्राफ आ गया, ये आपका पैराग्राफ है, इसमें मार्ग प्रेम को समझे, तो इसमें पूरे की व्याख्या नहीं करनी है आपको, पूरे पैराग्राफ की, केवल अंडरलाइन। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश इतना ही तो है यहाँ से यहाँ तक, तो बस इतना लिखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि वे प्रेम के मार्ग को कोई समझता ही नहीं है, बस इतनी व्याख्या कर देनी है, बस हो गया आपका। आगे पहला क्वेश्चन आपका, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। तो पाठ का नाम है प्रेम माधुरी और कवि का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। बस 1-2 आंसर आपके कंप्लीट हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है, बदनाम होने की संपूर्ण कथा क्या है। गोपियाँ कहती हैं कि हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसमें केवल हम बदनाम होती हैं, यही सारी कथा है बदनाम होने की। बस हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, कवि का हृदय भली भांति क्या जानता है। कवि का हृदय भली विधि जानता है कि गोपियाँ जितना भी उपाय कर लें, जितना भी उपाय कर लें कृष्ण से प्रेम का, लेकिन उनका सभी व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि कृष्ण उनको नहीं मिलने वाले, कवि ये कहते हैं। आगे फिर कौन बावले हैं और वे क्या पूछते हैं। तो ब्रज के लोग बावले हैं जो बार बार गोपियों से पूछते हैं उनकी उदासी का कारण। तो आपके सारे क्वेश्चन है लगभग। तो आगे दूसरा मैंने अभी देखो पढ़ाया है, मनुजो को पुच्छ प्रत्यक्ष होत मिट जात जमन। मुझे लग रहा था ये मोस्ट है, तो इसलिए जो भी मोस्ट होता है द ईयर वही जो है जो पब्लिशर होते हैं पुस्तकों के, वो वही ज़्यादातर देते हैं। तो इसके पैराग्राफ आ गए, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। तो पाठ का नाम हो गया यमुना छवि, कवि का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या तो यहाँ से है, कै निष्पत्ति मल्ल अनेक विधि। कवि कहता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि चांद जो है वो एक पहलवान की भांति यमुना के जल में कसरत कर रहा, उठा बैठी लगा रहा हो। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कवि को चंद्रमा कैसा प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों कवि को चंद्रमा जो है वो एक जो पहलवान के रूप में प्रतीत हो रहा है। आगे क्या है, कालिंदी जल में तरंगों में कौन दिखाई पड़ रहा है। तो जल के तरंगों में तो वही चांद ही दिखाई पड़ रहा है। जल के में फुहार क्यों एवं कैसी उठ रही है। तो जल में फुहार चंद्रमा के प्रतिबिंब की उठ रही है और वो बार बार लगातार उठ रही है। दोस्तों ऐसे पैराग्राफ ऐसे ही बना के आपको कर देना है, क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है मेरे हिसाब से। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं हर क्वेश्चन पूरा अभी टाइम है, मैं पूरे बिल्कुल आपको विधिवत सारा समझाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी लेसन नहीं छोड़ूंगा। पूरी हिंदी इंग्लिश सब तैयारी करवाऊंगा, सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र सबकी तैयारी करवाऊंगा, इंग्लिश की तैयारी करवाऊंगा। बस आप हमारे चैनल पर बने रहें, आने वाली कंटिन्यू वीडियो देखते रहें हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।